हेलो दोस्तों, क्या हाल आप लोगों के। मैं हूं हितेन क्रिप्टो भ्राता। तो आज बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्रैश की, या बिटकॉइन ने रिट्रेस किया है, या फिर ये बियर रन स्टार्ट हो चुका है। क्या कभी बिटकॉइन ऊपर जाएगा कि नहीं, अभी और कितना नीचे यहाँ पर ये गिर सकता है। बिटकॉइन क्रैश हुआ है, बहुत सारी न्यूज़ और मार्केट में फट चल रही है, उसी कारण से ये सब चीजें हुई हैं। और बहुत बुरा टाइम है, देख सकते हैं आप। लगभग लगभग जो है बिटकॉइन हमारा 60,000 का लो बना के आया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लो 60,000 का बन रहा है पूरा पूरा। बाइनेंस में मुझे लगता है 59,800 के अप्रोक्स की बिक गई है, लेकिन बाइनेंस का ही चार्ट है ये। लेकिन आप देख सकते हैं 60,000 का यहाँ पर लो बना है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फंड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसे कि वो जेफरी एप्स्टिन है, उनको लेके भी एक फंड है कि जो जेफरी एप्स्टन है, वो यहाँ पर सतोशी नाकामोटो थे। इसके अलावा जो माइक्रो स्ट्रेटेजी वाले हैं, माइकल सेलर, वो भी शायद अब बेच सकते हैं या बेच दिए हैं उन्होंने। क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो वो भी 4 बिलियन के नुकसान के ऊपर ही बैठे हैं। अगर हम कुछ न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो देख लेते हैं कुछ न्यूज़ यहाँ पर। 69 के नीचे मार्केट यहाँ पर हो चुका है। ट्रम्प ट्रेजरी यहाँ पर सेक्रेटरी ने कहा है कि मूव टू एल सल्वाडोर। अच्छा जी, ये सब चीजें यहाँ पर चल रही है। लेटेस्ट कुछ यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। बाइनेंस ट्रिम 20 स्पॉट ट्रेडिंग पेयर इन लिक्विडिटी क्लीन अप। ओके भाई साहब, गजब हो गया है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूंगा, देखिए, जब यहाँ पर मैं आपको कहूं कि ये वाला लेवल है ना, 95,000 का लेवल टूटा था, और लेवल टूटने के बाद में ये नीचे गया था, और उसके बाद में इसने रीटेस्ट किया था, और वहां पर भी क्रैश कर गया था। वहीं से समझ लेना था कि ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर रीटेस्ट हुई है, कंफर्मेशन हो चुका था, और ये प्राइस यहाँ पर नीचे जाएगा ही जाएगा। और हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि 75,000 तक ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे वीक आके बढ़ते गए, तो उसमें पता चला कि इसके लेवल तो और भी नीचे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं मेरे वीकली लेवल्स, जो पहले से ही मैंने यहाँ पर निकाल के रखे थे। तो हमारे पास में मैक्स मिड लेवल था ऊपर वाला, 99,000 से 1 लाख डॉलर का था। ठीक है, खैर वो नहीं हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ। और जो हमारा लेवल था दूसरा, $67,000 का, वो हमारा मिड लेवल अब आ चुका है। अब देखना ये है कि वीकली में क्या ये 67,000 के ऊपर निकलता है कि नहीं। अगर वीक क्लोज में ये 67,000 के ऊपर नहीं निकलता है, तो फिर डेफिनेटली आपको ये, जो कि ये मानिए 55,000 वाला लेवल मिल रहा है, 55,000 से ये 45,000 का लेवल हमें देखने के लिए दिख रहा है। लेकिन मैं ये ऐसा सोच रहा हूं यहाँ पर कि आराम से ये 55,000 का लेवल एक बार छू सकता है पॉसिबली। क्योंकि ये वाली लिक्विडेशन खाने के लिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग खोले होंगे, या फिर यहाँ पर जो भी लॉन्ग्स बनेंगे, उनको लिक्विडेट करने के लिए एक बार नीचे जरूर जाएगा पॉसिबली। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा जो लेवल है, ये डेली का लेवल आप देख सकते हैं। मैं डेली का लेवल भी दिखा देता हूँ आपको। हमारा डेली का लेवल निकल के आया है ये 60,000 वाला। ठीक है, 60,000 पे विक बनाई इसने। विक बनाने के बाद में जस्ट ऊपर गया फटाफट से, तो ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। अगर आईसीटी और एसएमसी वाले आते हैं, तो वो शायद इसको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बोलते हैं। मैं नॉर्मली एक बोलता हूँ कि भाई एसएल हंट वगैरह हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी कंफर्मेशन बाकी है 4 आवर में, लेकिन मुझे यहाँ पर लगती नहीं है कि 4 आवर यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि इतना बड़ा डंप आया है, तो इतनी जल्दी तो ये इसको ओवरकम या ओवरलैप नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा। और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए इसको एक कैंडल यहाँ बनानी पड़ेगी, टच करना पड़ेगा। उसके बाद में यहीं कहीं पे ये कैंडल या यहाँ कहीं वापस क्लोज हो, या यहाँ कहीं वापस से क्लोज हो, और देन फिर ये हमें ये 68,000 ब्रेक करता हुआ मिले, तब जाके हम $72,000 तक जा सकते हैं मैक्स। 72 या $73,000 तक। फिलहाल रिकवरी की अभी यहाँ पर कोई संभावना देखने के लिए नहीं मिल रही है मुझे तो ये है। वीकली में लेवल मैंने आपको दिखाई दिया है, नहीं देखा तो दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए वीकली लेवल थे हमारे
अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे इथेरियम की। आरएसआई पे दिखा देता हूं आपको यहाँ पर। देखिए वीकली में जो आरएसआई लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, मतलब कि आप सोचें लगभग लगभग 25 के लगभग जा चुका है। अब ये कितनी बार यहाँ पर पीछे आया है, तो देखो ये यहाँ पर पीछे आया है, पिछली बार आया था तो 24 के लेवल के लगभग, और ये वो लेवल था, और उसके बावजूद भी देखिए यहाँ कहीं ये इस लेवल पे आया था, और उसके बावजूद भी यहाँ से ये लगभग लगभग 10-12% या हाँ 10-12% और नीचे जाने के बाद में ही ऊपर उठा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं $55,000 यहाँ पर एक बार आएगा, वहां पर लिक्विडेशन खाएगा, उसके बाद में ही ऊपर जाएगा, और ये सब चीजें होने में इसको बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, अभी इसको इस चीज को इसको टाइम लगने वाला ही वाला है। और ये कितना टाइम लग सकता है दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर कहूँ आपको तो यहाँ पर 180 दिन यानी कि लगभग लगभग 6 महीने लगे थे। तो पॉसिबली ये सब चीजें थोड़ी सी रिकवर होने में अब मुझे लगता है, एक प्रिडिक्शन है कि 6 महीने यानी कि लगभग लगभग शायद जून तक ये यहीं तक आसपास में कहीं रहे और दिन फिर ये ऊपर निकले, है ना, अच्छा खासा ऊपर निकले, उस तरह का यहाँ सीन हो सकता है। आरएसआई मैंने दिखाई दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम का भी वीकली लेवल पुराना ही है। वीकली लेवल देख लीजिए आप फटाफट से। $1550 का वीकली लेवल है हमारे पास में, और जिसमें से 1894 नहीं $1900 के लगभग यहाँ पर चल ही रहा है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई भी हमारी यहाँ लगभग लगभग 25 26 27 के लगभग आ चुकी है। पिछली बार कब आई थी ये? पिछली बार आई थी ये यहाँ सेम 2022 जून में, ठीक है। और उससे पहले कहाँ आई थी ये? उससे पहले आई थी 18 दिसंबर, ये दिसंबर में 2018 में, उसी लेवल पे। तो यहाँ के हिसाब से देखें तो ये एक बुलिश डाइवर्जन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चीज को, बिल्कुल ये एक बुलिश डाइवर्जन है, ऊपर जाने के लिए है थोड़ा, प्राइस इसके लिए ऊपर जाएगा, वो तो है। अब देखिए हम 4 आवर भी दिखा देता हूँ आपको। सेम बिटकॉइन वाला ही सीन इसमें भी होगा। मुझे लगता है कि ये आराम से $1500 तक आ सकता है, लेवल है हमारे पास में। लेकिन ये हमारे पास में एक असल हंट हुआ है, लिक्विडेशन ग्रैब हुई है, तो देखते हैं क्या ये सस्टेन कर पाता है 4 आवर में। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा। जरा सा थोड़ा सा लो इसका मार्क कर लेते हैं ये वाला। तो हमारे पास में एक वॉल्यूम प्रोफाइल का जो लेवल निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस का, वो $1965 का निकल के आ रहा है। तो वहां से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, देखते हैं कितना क्या यहाँ पर सीन रहता है। वीकली में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपको मैंने लिक्विडेशन भी दिखा देता हूँ। कुछ लिक्विडेशन है हमारे पास में। बीटीसी की वन डे की लिक्विडेशन देख लेते हैं, ज्यादातर हो चुकी है, और मुझे यहाँ बहुत कम ये कुछ लिक्विडेशन यहाँ दिख रही है। ज्यादा लिक्विडेशन यहाँ पर बैठी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग लिक्विडेट हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत सारे लॉन्ग लिक्विडेट हो चुके हैं। ये ये देखिए, छोटे बहुत छोटे छोटे लिक्विडेशंस हैं, क्योंकि देखिए ये मानिए कि बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस तो इसने खा ली, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिटकॉइन हमारा $60,000 तक अभी आ जाएगा। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो चीज है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके सो इथेरियम में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। ये कुछ लिक्विडेशंस हैं जो हिट हुई हैं, और अगर नीचे की बात करें तो हमारे पास में ये कुछ लिक्विडेशंस बैठी हैं। देखिए मुझे लग रहा है $1500 तक एक बढ़िया लिक्विडेशन हो सकती है इसकी। पॉसिबली चांस है, पक्का नहीं है, लेकिन हो सकती है। यहां पर भी आप देखोगे, सॉरी, बिटकॉइन की लिक्विडेशन, हालांकि ये देखिए फ्री फ्री चार्ट्स है, तो दिक्कत हो सकती है। सबके सब लॉन्ग वगैरह सब लिक्विडेट हो चुके हैं, और 518 मिलियन की लिक्विडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन से 67 के प्राइस के लगभग है, जो कि हो भी चुकी है। और हमारी प्राइस चल रही है 65,000 के समथिंग, 64-65,000 के समथिंग। तो ये लिक्विडेशंस
लगभग लगभग मुझे तो कंप्लीट दिखती हुई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीटीसी का जो मैक्स पेन बन रहा है शॉर्ट वालों का, वो 67 था, वो भी डन हो चुका है यहाँ पर। और लॉन्ग पेन था 60,000 तक वालों का, तो वो भी यहाँ पर पूरा पूरा हिट हो चुका है। और इसी तरह से इथेरियम में जो लॉन्ग वाला पेन था वो 1858 का था, और 2154 का ऊपर के लिए था। तो देखते हैं क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है। लेकिन हमने जो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया था पिछले, अगर आप यहाँ पर देखेंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर डाला था कि इथेरियम हमारा, जस्ट मिनट, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो प्लीज आ जाइएगा और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, तो मैंने बोला था यहाँ पर कि 2400, सॉरी 1865 हमारा डाउन साइड का मूव हो सकता है 2028 से 1865 का, इथेरियम का। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये 1865 मैंने बोला था, है ना, तो 1865 ये वाला लेवल आया है यहाँ पर, और उससे भी नीचे गया है ये। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। और अगर बिटकॉइन में हम बात करें तो बिटकॉइन में 3507 हजार डॉलर का मूवमेंट यहाँ पर बोला था, डाउन साइड 67,000 मैंने बोला था, और 67,000 से नीचे ही बल्कि गया है ना। तो मैक्स लिक्विडेशन हो चुकी है यहाँ पर। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं और भी बिटकॉइन डोमिनेंस का भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकता था, और टोटल क्रिप्टो मार्केट का आपका वीडियो बड़ा लंबा हो चुका है, तो इसको हम अगले बार या फिर अगले अपडेट में निपटाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे जाके ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इंस्टाग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और वहां पर मैं डेली अपडेट डालता ही रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, ट्विटर, ट्विटर के ऊपर आइएगा। ट्विटर मैंने नया बनाया है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स डाले हैं। अब अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ कि कितने अपडेट्स हैं हमारे पास में। मैंने हर बार अपडेट डाले हैं, ये 16 घंटे 15 घंटे है ना, 14 घंटे पहले मार्केट अपडेट, इंस्टीट्यूशन फ्लोर, है ना, चार्ट, ये स्टॉप बाइंग जो भी हमारा सेक है या फिर यूएस गवर्नमेंट है, वो अभी बिटकॉइन बाय नहीं कर रहा है, बस होल्ड कर रहा है। इसके पहले देखिए मैंने अब सारे, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।